नमस्कार साथियों, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और आज की सुबह की शानदार क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। और इसी स्वागत और अभिनंदन के साथ साथ शुरू करते हैं हम लोग हमारी आज की जो है वो एक इम्पॉर्टेंट क्लास। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि दिवाली के बाद में कुछ ऐसे सेशंस आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ जो आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। देखो, साल का आखिरी महीना कहीं ना कहीं हमारे सामने आने वाला है और उसी आखिरी महीने में अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बन जाती है कि पूरे साल में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग प्रिपेयर कर लें। ठीक है, ताकि अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन हम लोगों से एग्जाम में पूछा जाए तो हमारा सही हो। तो पहली बात तो सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। बहुत सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं एंड आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आप में से जो अभी तक लाइव नहीं आया है ना, दिवाली का खुमार जो है वो उतर जाना चाहिए। और जो भी बच्चा लाइव नहीं आया है उसको फटाफट से इस क्लास को सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक जो है वो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं हम सभी लोगों से। और उन सभी लोगों को जो है वो सभी लोगों को इस क्लास में आपको शामिल करना है। तो सुबह कि इस पहली क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू राजस्थान अड्डा 247। आप सब लोगों का वेलकम है। और जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे, आज सब लोग इस क्लास के साक्षी बनने वाले हैं। आप में से सबको इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस के आंसर देने का प्रयास करना है, क्योंकि ड्यूरिंग क्लासेस जब भी मैंने रोज आप लोगों की क्लासेस ली थी तब मैं इनमें से किसी ना किसी ऑपरेशन के बारे में चर्चा कर चुकी हूँ। लेकिन देखना यह है कि हम में से कितने बच्चों को उनके बारे में चीजें याद हैं और कितने बच्चों को नहीं याद है। तो हम लोग भारत सरकार के प्रमुख ऑपरेशंस के बारे में आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जब भी किसी देश पर कोई विपत्ति आती है, किसी देश में कोई ऐसा काल आता है, इवन हम तो पिछले वर्ष कोरोना से भी बहुत ज्यादा जूझे थे, तब भी सरकार के द्वारा बहुत ऑपरेशन। अभी जो है वो अभी यूक्रेन जो है, इस यूक्रेन में रूस का युद्ध, अभी फिर इजराइल जो है वो इजराइल का युद्ध, कभी चक्रवात, कभी तूफान, ऐसी बहुत सारी आपातकालीन परिस्थितियां हमारे देश के सामने आती हैं। और उस समय हमारी सेना के जवान, हमारा एनडीआरएफ जो है सुरक्षा बल, ठीक है, हमारे जितने भी सुरक्षा बल हैं, ये सब जो है वो सब एकजुट होकर खड़े हो जाते हैं कि हमें अपने देश को इस विपत्ति से बाहर निकालना है। और उसी के लिए सरकार अलग अलग ऑपरेशंस जो है वो यहाँ पर आयोजित करती है और उन ऑपरेशंस को कोई पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है। और आप लोगों से एग्जाम में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इस घटना का संबंध भारत सरकार के किस ऑपरेशन से है। तो हम लोगों को ये सारी चीजें जो है वो क्या होनी चाहिए, पता जो है वो पता होनी चाहिए। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने है। आपको प्रयास करना है कि आप क्वेश्चन दे सकें, ठीक है, आंसर जो है वो आंसर दे सकें। भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। हम लोगों को पता है कि इस साल तुर्की और सीरिया में एक भयानक भूकंप आया था और एक भयानक तबाही जो है वो इस देश ने कहीं ना कहीं झेली थी। वैसे तो हम लोग देखें तो इस साल भूकंप के तो रिकॉर्ड ही टूट रहे हैं। 3 दिन में 2 बार भूकंप आना, 3 दिन में 1 बार भूकंप आना, 10 दिन में 1 बार कहीं भूकंप आना, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हमें दिख रही है। जो भूकंप कभी हम लोग साल में 1 बार देखा करते थे, अब साइमल्टेनियसली बहुत बार हमारे सामने ये भूकंप जो है वो भूकंप आ रहे हैं। तो भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन है जो चलाया गया है। Which operation was launched by the Indian government to help earthquake hit Turkey and Syria? Is it Operation Ganga, Operation Bandar, Operation Flow या फिर ऑपरेशन दोस्त जो है वो दोस्त इसका सही नाम था। चलिए फटाफट से आंसर देना है, लाइक और शेयर भी करना है, भूलना नहीं है, वो तो बिल्कुल भी हमें नहीं भूलना है। और देखते हैं कितने बच्चे हैं जो राइट प्रपोर्शन पे मुझे ये आंसर जो है वो आंसर यहाँ पर दे देते हैं। काफी सारे बच्चे जो हैं वो ऑप्शन नंबर सी की तरफ भी जा रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ऑप्शन नंबर डी जो है इस डी की तरफ भी यहाँ पर जा रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बोलें कि मैम व्हाट इज द राइट आंसर, तो आप सब लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि डी जो है वो डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखो, तुर्की और सीरिया के भूकंप से भारत का कोई संबंध नहीं था, भारत को उससे कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन एक दोस्ती के नाते, एंड दोस्ती कहते हैं ना कि दोस्ती इज द बेस्ट एंड पावरफुल रिलेशन ऑन दिस अर्थ। उससे बढ़िया रिलेशन कोई भी इस दुनिया में जो है वो दुनिया में नहीं है। तो केवल उस दोस्ती के नाते ऑपरेशन दोस्त जो है वो दोस्त भारत सरकार के द्वारा चलाया गया। अगर हम लोग बोले कि मैम ये घटना जो है वो घटना कब की है, तो आपको याद रखना है 6 फरवरी 2023 की ये घटना है, जिस घटना में रिएक्टर पैमाने पर 7.7 की तीव्रता का भूकंप आया था और इसने तुर्की और सीरिया जो है सीरिया को बुरी तरीके से क्या किया था, प्रभावित किया था।
बहुत ज्यादा, अगर हम लोग कहें ना तो बहुत ज्यादा जान माल की हानि जो है वो हानि यहाँ पर क्या की गई, देखी गई। और उसी समय ऑपरेशन दोस्त 2023 में तुर्की सीरिया भूकंप के बाद दोनों देशों की सहायता के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू जो है वो शुरू किया गया। और अगर हम लोग बोले कि इसमें भारत सरकार की तरफ से किसे भेजा गया था, तो आपको याद रखना है मैम, चाहे हम लोग सेना की बात करें, एयरफोर्स के जवानों की बात करें, एनडीआरएफ की बात करें या डॉक्टर्स की टीम की बात करें, इन सबका एक दल जो है वो दल तुर्की और सीरिया में भेजा गया ताकि वहां के लोगों की क्या की जा सके, मदद की जा सके। तो ऑपरेशन दोस्त का संबंध तुर्की और सीरिया से है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी हमारे ऊपर कोई आपदा आती है, विपत्ति आती है, किसी दूसरे देश के ऊपर आती है, सबसे बड़ा बल जो हर समय हमारे सामने खड़ा होता है, डेट इज एनडीआरएफ। एनडीआरएफ जिसे हम लोग नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। हमसे पूछा जाए कि मैम इसकी स्थापना कब हुई थी, आपको याद रखना है कि एनडीआरएफ की स्थापना भारत में सन 2006 में हुई थी। और कौन से एक्ट के तहत हुई थी, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हुई थी। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 जो है, इसी 2005 के तहत हुई थी। और खतरनाक आपदा स्थिति या आपदा के लिए विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य के लिए गठित ये एक भारतीय विशेष बल है जिसका गठन किया गया। और गठन करने के साथ साथ ही ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधीन जो है वो क्या करता है, काम करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधीन काम करता है। प्लस अगर आप लोगों से मिनिस्ट्री भी यहाँ पर पूछ लिया जाए कि मैम विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनडीआरएफ, तो हमारी भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है ना, ये एनडीआरएफ उसी गृह मंत्रालय के अधीन जो है वो अधीन आता है, जहाँ के केंद्रीय मंत्री वर्तमान में कौन है, अमित शाह। तो तमाम जानकारी जो है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर दे दी है, किसके बारे में, ऑपरेशन जो है वो ऑपरेशन दोस्त के बारे में। डेट भी आप लोगों को बता दी है, चीजें भी आप लोगों को क्लियर कर दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले ऑपरेशन की तरफ। हाल ही में भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान जो है वो चलाया गया था। भारत सरकार द्वारा, अगर हम लोग युद्धग्रस्त, सूडान में भी क्या हुआ था, युद्ध जो है वो युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध में जब यहाँ पर जैसे यूक्रेन में हुआ, सूडान में हुआ, जब यहाँ पर युद्ध चल रहा था तो बहुत सारे हमारे जो हम लोग कहते हैं ना कि बहुत सारे हमारे जो भारतीय थे वो सूडान में क्या हो चुके थे, फंस चुके थे। और सूडान में फंसने के साथ साथ ही अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो वहां से उन भारतीयों को वापस लाने का प्रयास जो है वो हमारी भारत सरकार ने किया था। और अगर हम लोग पूछें कि इस प्रयास को क्या नाम दिया गया, तो देखो यहाँ पर काफी सारे बच्चे अब ऑपरेशन ध्वस्त पर जा रहे हैं ना, कुछ डी पर जा रहे हैं, कुछ बच्चे जो है वो ऑप्शन नंबर बी पर भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। अगर हम लोग देखें कि बी सही है या डी जो है वो डी सही है, हम सब लोगों को याद रखना है कि मैम बी विल बी द राइट आंसर, ऑपरेशन कावेरी। बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑपरेशन कावेरी। और मैम यही ऑपरेशन कावेरी अभियान जो है वो अभियान क्या किया गया था, चलाया गया था, किसके लिए, युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ठीक है, चले उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। तो ऑपरेशन कावेरी का संबंध प्रारंभ कब हुआ था, मैम 24 अप्रैल 2023 को हुआ था। और सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाया जाने वाला एक अभियान जो है इस अभियान के रूप में से जाना जाता है। तो तारीख याद रखनी है, तारीख है हमारे पास 24 अप्रैल 2023, तारीख याद रखनी है। और तारीख हमारे पास क्या है मैम, 24 अप्रैल 2023 है। संबंध क्या है, ऑपरेशन कावेरी किससे रिलेटेड है, सूडान से रिलेटेड है। सूडान में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। युद्ध के दौरान वहां पर बहुत सारे भारतीय जो है वो भारतीय रह गए थे और हमारे भारत से एक सुरक्षा बल जो है वो क्या किया गया, भेजा गया, जो वहां फंसे भारतीयों को वापस जो है वापस ला सके। चलिए अगले ऑपरेशन की तरफ चलते हैं। हाल ही में एनआईए के द्वारा आतंकवादी गैंगस्टर ड्रग्स के नेटवर्क को तोड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। एनआईए की यहाँ पर क्या की जा रही है, बात जो है वो बात यहाँ पर की जा रही है। और आप लोगों को बताना है एनआईए जो है, जिसे हम लोग राष्ट्रीय जांच एजेंसी बोलते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसे यहाँ पर बोला जाता है, इसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा आतंकवादी गैंगस्टर ड्रग्स के नेटवर्क को तोड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन है जो चलाया गया था, ऑपरेशन ध्वस्त, ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन गंगा या ऑपरेशन सतर्क।
अगर तुम्हें ये लग रहा हो कि मैम ऑप्शन में और भी जो है वो और भी ऑपरेशंस दिए हुए हैं उनके भी हमें बता दो, तो ये सारे ऑपरेशंस ना अभी धीरे धीरे क्वेश्चंस में तुम्हारे सामने आने वाले हैं। अभी बता दिए तो फिर उन क्वेश्चन का सस्पेंस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पर काफी सारे बच्चे जो हैं वो वैसे ऑप्शन ए की तरफ जा रहे हैं, कुछ नहीं भी जा रहे हैं। आपको याद रखना है कि गैंगस्टर ड्रग्स के नेटवर्क को तोड़ना था। जब किसी चीज को तोड़ा जाता है मतलब ध्वस्त किया जाता है। इस तरीके से आप लोग इसे क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। मैम इसी नेटवर्क को तोड़ने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त जो है वो ध्वस्त भारत सरकार के क्या किया गया था, चलाया गया था। तो एनआईए ने जो है वो हाल ही में उस ऑपरेशन ध्वस्त नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये ऑपरेशन ध्वस्त कब से कब तक चलाया गया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस महीने से इसका संबंध है, 2023 के किस महीने से इसका संबंध है, तो मैम हमें याद रखना है 1 जून से 30 जून 2023 तक इस ऑपरेशन को चलाया गया। और इसका उद्देश्य क्या था कि जितने भी खालिस्तानी समर्थक संगठनों के आतंकवादी हैं, ठीक है, जिनको कहीं से, आप कहते हैं ना कि ये जितने भी आतंकवादी हैं साहब, इतना गोला बारूद, इतने हथियार, इनके लिए पैसा कहाँ से आता है, कोई ना कोई बड़ा समूह होता है जो इनको वित्त पोषित कर रहा होता है, जो इन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा होता है, जिसकी वजह से ये इन चीजों को क्या कर पाते हैं, बना पाते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं सभी नेटवर्क को तोड़ने के लिए जो है वो तोड़ने के लिए इस ऑपरेशन ध्वस्त को चलाया गया था। एनआईए की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो देखो एनआईए आप लोगों को जानना है बहुत पुराना जो है वो पुराना ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये बहुत पुरानी एजेंसी नहीं है मैम। 2009 में इस एनआईए की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय मैम नई दिल्ली में है। और आतंकवाद, उग्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय एजेंसी के रूप में इसे क्या किया जाता है, जाना जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पर पूछें कि ये कौन से मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो मैम एनआईए या राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण जो है ये गृह मंत्रालय के अधीन जो है वो काम करता है। और गृह मंत्रालय के अधीन के तहत अगर पूछा जाए कि एनआईए को क्यों बनाया गया था, तो 2008 हमारे जहन में से नहीं जाता है। ऐसा क्या हुआ था मैम 2008 में, तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुंबई में आतंकवादी हमले जो है वो हमले हुए थे। और उन्हीं आतंकवादी हमलों के जवाब में कि आगे से हमारे भारत में इस तरह का आतंकवादी हमला ना हो, एनआईए का क्या किया गया, गठन किया गया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बनाया गया कि आगे से इस तरह की गतिविधियों को क्या किया जाएगा, इसी एनआईए द्वारा रोका जाएगा। भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन करुणा जो है, इसी ऑपरेशन करुणा का संबंध किससे है, ये सारे ऑपरेशंस मैं आपको मॉर्निंग की क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी का स्वागत, सभी का वेलकम। जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, ऑल ऑफ यू वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, आप सब लोगों का स्वागत है। सेशन को प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिए, सेशन को प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि अपकमिंग जो हमारे दिसंबर में होने वाला एग्जाम है, मैं उसी के पर्सपेक्टिव से ये सेशन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। क्योंकि उसमें अब रीसेंट नवंबर का करंट अफेयर्स आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। अगर दिसंबर में हम हमारा एग्जाम मान के चलते हैं तो आप ये मान के चलो कि अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स आपके लिए जरूरी है। और वहां पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने क्या होते हैं, बनते हैं। तो इन सब के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन करुणा और इसी ऑपरेशन करुणा का संबंध किससे है। ऑपरेशन करुणा लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच कंट्री, इज इट रिलेटेड टू श्रीलंका, क्या ये म्यांमार से संबंधित है, क्या ये टर्किश से संबंधित है, या इंडोनेशिया जो है, इसी इंडोनेशिया से इसका क्या है, संबंध है। इंडोनेशिया जो है, इसी इंडोनेशिया से इसका क्या है, संबंध है। तो मैम ऑपरेशन करुणा जो है वो करुणा किस देश के लिए चलाया गया। देखो काफी सारे बच्चे श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं, अरे श्रीलंका में क्या हुआ था, ऐसा है क्या हुआ था श्रीलंका में ऐसा भाई। बहुत सारे बच्चे म्यांमार की तरफ भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। देखो हम सब लोगों को याद रखना है कि मैम व्हाट इज द राइट आंसर, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज व्हाट, दैट इज म्यांमार। मैम भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन करुणा जो है, अगर हम लोग पूछें कि इसका संबंध किस देश से है, तो म्यांमार से है, जिसे मई 2023 में शुरू किया गया था। और हमारे भारत में जो है वो भारत में मई में, भारत में नहीं मतलब हमारे म्यांमार के आसपास के इलाकों में चक्रवात मोचा आया था। याद करो ये नाम हमने पढ़ा है सबने, क्या, चक्रवात मोचा। और चक्रवात मोचा से म्यांमार जो है ये एक ऐसा देश था जो बुरी तरीके से क्या हुआ था, प्रभावित हुआ था। भारत सरकार ने कहा नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है, और हम तुम्हारे साथ हैं वाले नियम की पालना करने के लिए भारत सरकार ने अभियान जो है वो अभियान क्या किया, शुरू किया। और शुरू करने के तहत भारतीय नौसेना के 3 जहाज, आईएनएस शिवालिक, आईएनएस कमोरता, आईएनएस सावित्री,
ये सब जो है, ये सब म्यांमार के बंदरगाह नगर यंगून जो है वो यंगून क्या कर गए, पहुंच गए सारी जो है वो आपदा राहत सामग्री लेकर। और अगर हम लोगों से देखो यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, साल 2023 में आए चक्रवातों पे भी तो प्रश्न बन सकता है कि कौन कौन से ऐसे चक्रवात हैं जो साल 2023 में हमारे भारत में आए हैं। ऐसा भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। तो हम लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि मैम, ये जो बंगाल की खाड़ी में, पहली बात तो चक्रवात मोचा कहाँ उठा था, बंगाल की खाड़ी में उठा था। और इसका नामकरण जो है वो नामकरण किसने किया था, यमन ने किया था। और लाल सागर तट पर स्थित एक बंदरगाह है जिसका नाम है मोचा, और उसी मोचा के नाम पर यमन जो है, यमन के द्वारा इसका नॉमेनक्लेचर किया गया, नामकरण किया गया। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि चक्रवात मोचा का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया या किसके द्वारा किया गया, तो वहां भी ये चीजें हम लोगों को क्लियर करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन गंगा, और इसी ऑपरेशन गंगा का संबंध किस देश से है। ऑपरेशन गंगा रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच कंट्री, इज इट रशिया, चाइना, यूक्रेन या फिर श्रीलंका। रशिया, चाइना, यूक्रेन या फिर श्रीलंका, क्या होगा इसका एग्जैक्टली जो है वो एग्जैक्टली सही आंसर, क्या होगा इसका सही आंसर। ऑपरेशन गंगा ये तो बिल्कुल लेटेस्ट है यार, बहुत पुराना नहीं है, बहुत पुराना भी नहीं है, साल के बिल्कुल टॉप पर भी आपको नहीं जाना पड़ेगा। आप लास्ट में ही बहुत सारी चीजें जो है वो चीजें यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन गंगा, और इसी ऑपरेशन गंगा का संबंध किस देश से है, रशिया से है, चाइना से है, यूक्रेन से है या श्रीलंका इज रिलेटेड टू ऑपरेशन गंगा। हम सब लोगों को याद रखना है कि मैम दिस ऑपरेशन इज रिलेटेड टू यू, किससे संबंधित है ये यूक्रेन से क्या है संबंधित है। और हम सब पता है कि यूक्रेन पर इस वक्त सबसे बड़ी आपदा इस साल जो आई थी वो आई थी रशिया की वजह से। रशिया ने यूक्रेन पर ढाबा बोल दिया था, युद्ध जो है वो युद्ध भयंकर स्तर पर चला, और यूक्रेन क्योंकि रशिया की तुलना में एक छोटा देश है, तो बहुत सारे देश जो है वो इस यूक्रेन के समर्थन में आ गए और भारत भी पहुंचा। तो 26 फरवरी 2022 की ये बात है। यह ऑपरेशन भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और नागरिकों को भारत लाने के लिए शुरू किया गया था। हमने बहुत सारी खबरें न्यूज पे देखी होंगी कि हमारे बच्चे जो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे, जनरली जो इंडियंस जो है वो इंडियंस यूक्रेन जाते हैं ना, वो डॉक्टर बनने के लिए जाते हैं, मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं। वो लोग वहां बंकर में कई कई दिनों तक जो है वो दिनों तक रहे, और उनकी जो आपदा उन्होंने यहाँ आके सुनाई कि जब भी कोई बम विस्फोट होता था, ऐसा लगता था कि मानो हमारे ऊपर ही ना गिर रहा, और हम पता नहीं अपने घर पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऑपरेशन गंगा का संबंध जो है वो यूक्रेन में फंसे भारतीय बच्चों को भारत वापस लाने से क्या था, रिलेटेड था। अगला क्वेश्चन, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, इन सब के बारे में हम लोग जानते ही हैं, रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में। ऑपरेशन नार्कोस किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। ऑपरेशन नार्कोस की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो नार्कोस किसके द्वारा क्या किया गया है, प्रारंभ किया गया है। आपको बताना है इसका सही आंसर जो है वो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा। क्या ये सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने शुरू किया है, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, या बीएसएफ के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है, या रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जिसे हम लोग रेलवे सुरक्षा बल बोलते हैं उसके द्वारा इसे क्या किया गया है, शुरू किया गया है। आप सबको बताना है इसका राइट आंसर जो है वो यहाँ पर क्या होने वाला है। ऑपरेशन नार्कोस किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। चलो काफी सारे बच्चे जो हैं वो बच्चे सीबीआई की तरफ जा रहे हैं, कुछ बच्चे हमारे डी ऑप्शन भी आंसर दे रहे हैं, और अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं ना। और कईयों के पास तो बहुत डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन भी है, डेट इज वेरी नाइस, वेरी गुड बच्चों। ठीक है, जो डिटेल में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को याद रखना है इसका सही आंसर जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हो जाएगा, रेलवे सुरक्षा बल यहाँ पर हो जाएगा। जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर करके आओ भाई सभी बच्चे, फटाफट से, संख्या बढ़नी चाहिए, जल्दी से सेशन शेयर होना चाहिए। आरपीएफ जिसे हम लोग रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बोलते हैं, क्योंकि रेलवे ना एक बहुत बड़ा नेटवर्क है हमारे भारत में, और इस बहुत बड़े नेटवर्क में ड्यूरिंग सफर जो है, अगर हम लोग कहें यात्रा के दौरान जो है वो बहुत सारी ऐसी गतिविधियां भी हो जाती हैं जो गतिविधियां हम लोगों के लिए बहुत हानिकारक हैं, चाहे हम लोग उसको चोरी बोले, लूटपाट बोले, या और कुछ जो है वो और कुछ बोले। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो ऑपरेशन नार्कोस जो है वो इसके लिए क्या किया गया था, चलाया गया था। दूसरी बात, अगर हम लोग बोलेंगे यही ऑपरेशन नार्कोस कब प्रारंभ हुआ था, तो जून 2022 में हुआ था। एक महीने का ये प्रोग्राम था, दिस इज ओनली 1 मंथ प्रोग्राम।
और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने इसे क्यों शुरू किया था? क्योंकि रेलवे के माध्यम से ना, ट्रेन्स के माध्यम से ड्यूरिंग सफर जो है वो बहुत सारे नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही थी। और इन्हीं नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसे हम लोग एनसीबी बोलते हैं, एनसीबी का नाम सबसे पहले सामने बहुत आया। लोग पहले एनसीबी के बारे में जानते भी नहीं थे। एनसीबी का नाम सामने आया जब सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था, तभी एनसीबी इतने ज्यादा चर्चा में जो है वो चर्चा में आई थी। तो ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हमारे देश में कहीं ना कहीं नशीले पदार्थों के सेवन को ही रोकने का प्रयास करता है। और कानून प्रवर्तन एजेंसियां जो थी, इनके समन्वय से इस अभियान को चलाया गया था। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि इस अभियान के तहत जब 1 महीने ये अभियान चला और रेलवे जो है वो रेलवे कोचेस में जब धुआंधार तरीके से सारे जो है वो सारे ऑफिसर्स जो है वो पहुंच गए, चेकिंग करी, तो इन्हें 7.40 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के नशीले पदार्थ जो हैं वो ड्यूरिंग सफर लोगों के पास बरामद हुए। और यही कुछ सूचना थी जो हमारी खुफिया एजेंसी जो है वो क्या करती हैं, पहुंचाती हैं। और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ऐसे अभियान भी क्या किए जाते हैं, चलाए जाते हैं। चलिए, तो रेलवे सुरक्षा बल की अगर हम लोग बात करें तो 1957 में संसद के अधिनियम द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। और 1985 में भारत संघ के एक सशस्त्र बल के रूप में इसे क्या किया गया, घोषित किया गया। और वर्तमान में अगर हम लोग बोले कि भारत सरकार का जो सबसे बड़ा सार्वजनिक सुरक्षा बल है भारतीय रेलवे, इसी भारतीय रेलवे जो है, इस रेलवे संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? तो मैम ये जिम्मेदारी जो है वो जिम्मेदारी आरपीएफ को यहाँ पर सौंपी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ट्रेनों में अवैध शराब और अवैध तंबाकू के परिवहन का पता लगाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? अब देखो, अगर नशीले पदार्थों की तस्करी की यहाँ पर बात की जाए तो मैम उसके लिए जो है वो उसके लिए अभी हम लोगों ने एक ऑपरेशन बढ़ा था। लेकिन अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ट्रेनों में अवैध शराब जो है, उस अवैध शराब और अवैध तंबाकू के परिवहन का पता लगाने के लिए यही जो रेलवे सुरक्षा बल है इसके द्वारा कौन सा अभियान है जो चलाया गया? क्या वो ऑपरेशन मिशन अमानत था? क्या वो ऑपरेशन सतर्क है? क्या वो ऑपरेशन उपलब्ध है? या फिर ऑपरेशन आहट जो है वो आहट आपके सामने है? आपको बताना है व्हाट इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का एग्जैक्टली राइट आंसर जो है वो यहाँ पर क्या होगा? देखो, हम सब लोगों को याद रखना है, बहुत सारे बच्चे वैसे सही ऑप्शन तक जा रहे हैं। ठीक है, ऑपरेशन अलर्ट इज द राइट आंसर। अवैध शराब और अवैध तंबाकू जो है, इस तंबाकू का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो लोगों तक ना हो सके, इसको पता लगाने के लिए जो रेलवे सुरक्षा बल या आरपीएफ है, आरपीएफ ने ऑपरेशन सतर्क चलाया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन सतर्क जो है वो सतर्क चलाया। और इसी ऑपरेशन सतर्क के तहत इसी अवैध शराब और अवैध तंबाकू के परिवहन को क्या किया गया, रोका गया। ठीक है, तो कब से कब तक चला था? ये भी 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चला था, यानी 1 महीने से भी कम तक। और इसमें क्या होता है ना, जैसे हमारे हर साल मार्च में क्या होता है, पुलिस के पास एक टारगेट होता है। पहले जिन जगहों पर हमें पुलिस खड़ी हुई नहीं मिलती थी, अब आराम से बिना हेलमेट लगाए जा रहे हैं, स्कूटी चला के ढूं, है ना। लेकिन क्या हुआ कि अचानक से जो है अचानक से उन जगहों पर पुलिस खड़ी मिलने लग गई। और पुलिस जो है वो पुलिस जैसे ही कोई मिला उसे दबोचा। उनके पास टारगेट होता है साहब, कितने चालान आपको काटने हैं, यानी यू आर हाउ मच अवेयर, आप कितने अवेयर हैं चीजों को लेकर। इस चीज का टारगेट जो है वो टारगेट उनके पास होता है। तो 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ऐसा ही टारगेट इन्हें मिला था। और जब ऑफिसर्स ने कहीं ना कहीं रेड मारी तो 44 लाख रुपए से अधिक मूल्य के तंबाकू उत्पाद और 18 लाख रुपए की अवैध शराब जो है इसको भी क्या किया गया, जब्त किया गया। भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया था? खोया हुआ सामान, हम जब ट्रेन में सफर करते हैं, चल दिए साहब, स्टेशन आ गया, भागे, भूल गए अपना सामान वहीं पर। ठीक है, तो ये जो खोया सामान है, इस खोए सामान को ट्रैक करने के लिए और पर्सन उस खोए सामान को कहां पर ले सकते हैं, इसके लिए भारत सरकार ने एक मिशन जो है वो मिशन क्या किया था, शुरू किया था। आपको बताना है उसका सही आंसर। क्या वो ऑपरेशन मिशन अमानत था? क्या वो ऑपरेशन उपलब्ध था? क्या वो ऑपरेशन आहट था? या ऑपरेशन देवी शक्ति जो है वो देवी शक्ति था? अब देखो, बहुत सारे बच्चे देखो कितने अवेयर हैं कई चीजों को लेकर। इसमें और भी ऑप्शंस जो है, उन ऑप्शंस के आंसर्स भी यहाँ पर मेरे सामने क्या हो रहा है, शो हो रहे हैं, डिटेल शो हो रही है। दैट इज वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेल डन। ठीक है, जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं बहुत बढ़िया। आज अगर ये जो जितनी भी देर की क्लास है ना, इस क्लास को अगर हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ लिया और सारे ऑपरेशन देख लिए, तो पूरे साल के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है ना, वो सारे मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। आपको इससे बाहर ऑपरेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए जल्दी से जो है वो जल्दी से बताना है। और कहते हैं ना कि
कोई चीज हमारी खो गई लेकिन है तो वो हमारी अमानत ना, अगर वो हमें वापस मिल जाए तो हमें बहुत खुशी होती है। और रेलवे ने जो है वो रेलवे ने यही बीड़ा अपने सर पे उठाया कि लोगों को उनकी अमानत क्या मिलनी चाहिए, वापस मिलनी चाहिए। और इसी के लिए ऑपरेशन मिशन अमानत जो है इसकी क्या की गई, शुरुआत की गई। इसी के लिए ऑपरेशन मिशन अमानत जो है इसे क्या किया गया, शुरू जो है वो शुरू किया गया, ताकि खोया हुआ सामान लोगों तक पहुंचाया जा सके। और अगर हम लोग बोले कि इसी की लॉन्चिंग जो है वो लॉन्चिंग किसने की थी, तो हमने कहा ना मैम, चलती हुई ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जो है वो कौन सा बल जिम्मेदार है, तो मैम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो इसके लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। और इसी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा ये जो मिशन अमानत है इसे क्या किया गया था, लॉन्च यहाँ पर किया गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ऑपरेशन मेघचक्र नामक अभियान किसके द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन मेघचक्र की अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बात करते हैं, तो यही मेघचक्र अभियान जो है वो अभियान किसके द्वारा चलाया गया था, भारतीय रेलवे के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, या फिर इंडियन नेवी जो है इसी इंडियन नेवी के द्वारा। ऑपरेशन मेघचक्र, एवरीबडी हैज टू गिव द करेक्ट आंसर। और यही मेघचक्र अभियान जो है, इस अभियान को किसके द्वारा चलाया गया। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है वो मुझे क्या कर रहे हैं, आंसर जो है वो आंसर दे रहे हैं। एंड व्हाट इज द आंसर, तो हम सब लोगों को याद रखना है कि मैम सीबीआई जो है वो इसका सही आंसर होगा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसे सीबीआई कहा जाता है, इसी सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन मेघचक्र को क्या किया गया था, चलाया गया था। अब ये किससे रिलेटेड था, तो मैम बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और साझा करने के खिलाफ एक राष्ट्रीय अभियान था। कहते हैं ना कि हर चीज की जो है हर चीज की एक उम्र होती है, और अगर छोटी उम्र में बच्चों का यौन शोषण किया जा रहा है तो ये चीज बच्चों के स्वास्थ्य पर भी एक विपरीत प्रभाव डालती है, और बच्चों के लिए कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट होती है। तो 20 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 59 जो है, उन 59 प्लेसेस पर इस अभियान की तलाशी जो है वो तलाशी यहाँ पर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से सभी को आंसर बताना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने, और हमसे पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन सद्भावना जो है वो निम्न में से किसकी पहल है। क्या ये भारतीय नौसेना की पहल है, क्या ये भारतीय वायुसेना की पहल है, क्या भारतीय सेना जो है सेना की पहल है, या रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से जो है वो इसका क्या है, संबंध है। देखो काफी सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर एयरफोर्स की तरफ भी जा रहे हैं, और नेवी जो है इस नेवी की तरफ भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन मैम जब ऑपरेशन सद्भावना की बात की जाए तो हम सब लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि इसका संबंध जो है वो संबंध किससे है मैम, भारतीय सेना से है। भारतीय सेना के द्वारा ये ऑपरेशन शुरू किया गया था 1998 में, और आधिकारिक रूप से इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा के पास किया गया था, क्योंकि यहाँ पर जितने भी जम्मू कश्मीर के गांव वाले एरिया हैं वहां से जो है वो घुसपैठ होती है। इसे ऑपरेशन गुडविल के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। और जाने जाने के साथ साथ ही लद्दाख में इसी पहल के तहत 7 आर्मी गुडविल स्कूल भी चलाए जा रहे हैं, और वहां पर ऐसे बच्चों को तैयार किया जा रहा है जो इस तरह की गतिविधियों को आगे चलकर क्या कर सके, रोक सके। हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा अभियान चलाया गया। भारत पाकिस्तान सीमा और इसी सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा अभियान है जिसे चलाया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैंपेन वाज लॉन्च्ड रिसेंटली टू इंक्रीज सिक्योरिटी ऑन द इंडो पाक बॉर्डर। भारत और पाकिस्तान की सीमा, और हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान की सीमा में पाकिस्तान से बहुत सारे लोग भारत पर जो है वो भारत में घुसने का प्रयास जो है वो प्रयास कर सकते हैं। तो इसके लिए एक ऑपरेशन जो है वो ऑपरेशन इसी वर्ष जो है वो इसी वर्ष क्या किया गया था, आयोजित किया गया था, ताकि सेना के जवान जो है वो ये सीख सके कि किस तरीके से सीमा पर घुसपैठ को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। एंड व्हाट इज द राइट आंसर, राइट आंसर इज ऑपरेशन अलर्ट। वेरी गुड, वेरी नाइस बच्चों। देखो जिस जिसने ये आंसर दिया है, ए इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑपरेशन अलर्ट। और इसी ऑपरेशन अलर्ट को शुरू किया गया था। तारीख अगर पूछा जाए तो बहुत पुराना ऑपरेशन नहीं है, लेटेस्ट ऑपरेशन है, क्योंकि 11 से 17 अगस्त 2023 के बीच में इस ऑपरेशन को क्या किया गया, शुरू किया गया। और अगर हम लोग बोले कि व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑपरेशन,
भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाना जो है वो इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। और इसके लिए जिम्मेदारी देखो, भारत और पाकिस्तान की सीमा की रक्षा जो है वो कौन सा सुरक्षा बल करता है? तो मैम भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है, उस सीमा पर सुरक्षा का काम जो है, वो सुरक्षा का काम बीएसएफ के द्वारा यहाँ पर क्या होता है, किया जाता है। तो बीएसएफ इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का कोड नेम जो है वो क्या था? बालाकोट में क्या की गई थी, सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। और मोदी जी जो है वो इसी सर्जिकल स्ट्राइक को कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। ऐसा कहा कि रात भर जब ये सर्जिकल स्ट्राइक चली, रात के अंधेरे में मोदी जी भी अपने घर पर जो है, या अपना जो भवन है उनका, प्रधानमंत्री जी का, वहां पर रात भर इस सर्जिकल स्ट्राइक की लाइव जो है वो लाइव टेलीकास्टिंग देख रहे थे। और सुबह जब लोग उठे तो उनको एक खबर जो है वो खबर दी गई कि भारतीय वायुसेना के द्वारा बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की गई, दुश्मनों के घर में घुसकर जो है वो दुश्मनों के अड्डों को क्या किया गया, खत्म किया गया। और अगर हम लोग बोले कि इसका नाम जो है वो नाम क्या रखा गया था, तो इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन बंदर। नो वन इज एक्सपेक्टिंग ना कि मैम ये आंसर जो है वो आंसर हो सकता है क्या, क्योंकि काफी सारे बच्चे आप लोग गलत ही आंसर दे रहे हो। ऑपरेशन बंदर, क्योंकि भैया वायुसेना के जवान थे ना, और ऊपर जो है वो आसमान से कूदकर बंदरों की तरह ही उनके घुसपैठ में क्या किए थे, एंटर जो है वो एंटर किए थे। तो 26 फरवरी 2019 को इसे प्रारंभ किया था। कारण क्या था? कारण था कि पुलवामा में जो हमारे भारतीय सैनिकों को क्या किया गया, मारा गया था ना। 40 सीआरपीएफ के कर्मी जो कि अपने वाहनों में बैठकर जो है वो बैठकर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे थे, रास्ते में जैश ए मोहम्मद के द्वारा उनके ऊपर आत्मघाती हमला किया गया। और भारत शांति से बैठने वाला नहीं था, शांति से बैठने वाला नहीं था। इन सैनिकों का बदला जो है वो बदला लेना था। और भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 युद्धक विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में दस्तक दी, और आतंकियों के ठिकानों पर बम गिराने की जो है वो शुरू किए गए। और जैश ए मोहम्मद के बहुत सारे ठिकाने थे, जो ठिकाने इसके द्वारा ध्वस्त कर दिए गए। और कहते हैं ना, ऐसा करने के बाद दिल को सुकून और आत्मा को शांति जो मिलती है ना, वो अलग ही होती है। चलिए, एनआईए और प्रवर्तन निदेशालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के विरुद्ध संयुक्त रूप से कौन सा अभियान चलाया है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और हमारा जो ईडी है ना, जिस ईडी से आजकल सब लोग बहुत डरते हैं, इन्होंने कौन सा ऑपरेशन जो है वो, कौन सा ऑपरेशन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध यहाँ पर चलाया था? क्या वो ऑपरेशन गरुड़ था, ऑपरेशन ऑक्टोपस था, ऑपरेशन देवी शक्ति था, या फिर इनमें से कोई भी नहीं था? जल्दी से सभी बच्चे राइट आंसर देंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। ईडी का एक कहीं ना कहीं कंबाइंड जो है वो कंबाइंड ये मिशन था। और यही कंबाइंड मिशन किस लिए शुरू किया गया था? देखो, काफी सारे बच्चे जो हैं वो गरुड़ भी आंसर दे रहे हैं, कई बच्चे जो हैं वो बी पर भी जा रहे हैं, हालांकि बहुत कम है। लेकिन आपको याद रखना है कि व्हाट इज द राइट आंसर। मैम राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एंड दैट इज ऑपरेशन ऑक्टोपस। एनआईए और ईडी का जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध ये अभियान था, इस अभियान का नाम ऑक्टोपस रखा गया था। सितंबर 2022 में जो है वो ये शुरू हुआ था। और शुरू होने के साथ साथ ही कई जगहों पर छापेमारी अभियान चलाया गया था, ठीक है। और 15 राज्यों के 90 से ज्यादा जगहों पर पीएफआई के तहत, उसी के लिए तो आज कहा जाता है भैया कोई भी जो है वो, कोई भी सरकार से पंगा मत लेना, वरना ईडी का छापा आपके घर पे पड़ जाएगा। लेकिन ये एक मिशन था, जिस मिशन के तहत कहीं ना कहीं काले धन का पता लगाने के लिए इस अभियान को चलाया गया। ऑपरेशन गरुड़ निम्न में से किसकी एक पहल है? ऑपरेशन गरुड़ निम्न में से किसकी पहल है? भारतीय सेना की, विदेश मंत्रालय की, सीबीआई की, या एनआईए की? ऑपरेशन गरुड़ जो है वो, गरुड़ यहाँ पर क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। और यही ऑपरेशन गरुड़ इनमें से किसकी पहल है? इंडियन आर्मी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, या फिर एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? चलिए, अगर हम लोग बोले कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पर क्या होगा, तो मैम ऑपरेशन गरुड़ का संबंध एग्जैक्टली देखो, जितने भी बच्चे सी ऑप्शन की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हैं, सी विल बी एग्जैक्टली द राइट आंसर। ऑपरेशन गरुड़ का संबंध जो है वो सीबीआई से है। सीबीआई के एक इनिशिएटिव के रूप में इस ऑपरेशन गरुड़ को जाना जाता है। शुरुआत कब हुई थी मैम? अक्टूबर 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि ड्रग नेटवर्क को, जो कि एक बहुत बड़ा जाल है, इसको खत्म किया ही नहीं जा सकता। आज अगर हम लोग यहाँ पर कहें तो एनसीबी ने बहुत बड़े बड़े कदम उठा लिए, बहुत सारे केसेस होने में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी जो है वो इसमें क्या किए गए, शामिल जो है वो शामिल देखे गए। और जब कहते हैं ना कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जब इसमें शामिल हुए, तो बहुत सारी बातों को पैसों के अंदर दबा भी दिया जाता है।
इतना बड़ा नेटवर्क है ये कि इस नेटवर्क को पूरी तरीके से खत्म करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन सीबीआई इसके लिए कदम जो है वो कदम उठा रही है। बहुत सारे जो गैंग्स हैं उन गैंग्स को पकड़ा भी गया है, उनके ऊपर एक्शन जो है वो एक्शन भी लिए गए हैं। और इसी के लिए जो है वो इसी के लिए सीबीआई ने इसे शुरू किया था। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन देवी शक्ति, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन देवी शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका संबंध किस देश से है? पाकिस्तान से, उज्बेकिस्तान से, तर्किश से, अफगानिस्तान से। ऑपरेशन देवी शक्ति। और यही देवी शक्ति जो है ये किससे संबंधित जो है वो संबंधित यहाँ पर है। तो मैम देखो, युद्धों की अगर हम लोग बात करें तो इजराइल बहुत चर्चा में रहा, सूडान बहुत चर्चा में रहा, यूक्रेन बहुत चर्चा में रहा। और इनमें से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इनमें से युद्ध के मामले में अफगानिस्तान भी काफी चर्चा में रहा। अफगानिस्तान पर तालिबान ने जो है वो अपना आधिपत्य क्या कर लिया था, स्थापित जो है वो स्थापित कर लिया था। और अफगानिस्तान के इसी आधिपत्य से तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगस्त 2021 में इस अभियान को शुरू किया गया और अफगानिस्तान के इस्लामी गणराज्य का पतन हुआ और काबुल पर तालिबानी को कब्जा जो है वो कब्जा किया गया। उस समय भारत ने काबुल में जो स्थिति बिगड़ी हुई थी उसके तहत बहुत सारे भारतीय भी वहां काबुल में फंसे हुए थे। और काबुल में फंसे हुए उन्हीं भारतीयों को वापस लाने के लिए ये जो ऑपरेशन है ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था, देवी शक्ति। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम निम्न में से कहां पर शुरू किया गया था? ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम वॉज लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? क्या इसे अटारी बॉर्डर पर शुरू किया गया? क्या ढोकलाम एरिया जो है वहां पर इसकी शुरुआत हुई? क्या सियाचिन ग्लेशियर पर इसको शुरू किया गया? या नन ऑफ दीज जो है वो इसका क्या होगा सही आंसर यहाँ पर होगा? ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम ये भी काफी चर्चा में रहा था। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे सुना होगा। लाइक और शेयर कर दो फटाफट से भाई। सभी बच्चे सेशन को जल्दी से लाइक करेंगे, फटाफट से शेयर करेंगे, अपने सभी साथियों तक जो है वो इस क्लास को क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ेंगे। ठीक है, अपने अपनी इस क्लास को सभी तक जो है वो सभी तक क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो आपको बताना है सही आंसर अटारी बॉर्डर, ढोकलाम एरिया, सियाचिन ग्लेशियर या नन ऑफ दीज। तो हम लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि मैम इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या होगा, वो होगा सियाचिन ग्लेशियर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सियाचिन ग्लेशियर जो है वो ग्लेशियर यहाँ पे होगा। और कहाँ पर शुरू किया गया था? तो मैम सियाचिन ग्लेशियर में ही अभियान जो है वो अभियान क्या किया गया, शुरू किया गया। ठीक है, अब हम लोगों से अगर सियाचिन ग्लेशियर की बात की जाए तो मैम ये स्टार्ट हुआ था अगस्त 2021 में। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया। और शारीरिक रूप से अशक्त लोगों की एक टीम द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर तक ट्रैकिंग करने का ये क्या था, अभियान था। क्योंकि हम जब सियाचिन ग्लेशियर की बात करते हैं ना कि हम जहां पर खड़े होके जम सकते हैं, वहां पर हमारे भारत के सैनिक जो हैं वो 24 घंटे रहते हैं ताकि अपनी सीमा की रक्षा कर सके। तो हिमालय की पूर्वी काराकोरम रेंज में ये स्थित है, दुनिया का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। लद्दाख का हिस्सा है जिसे अब केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया है। लेकिन चाइना यहाँ पर अपना आधिपत्य जो है वो जमाना चाहता था। ठीक है, और 1984 में जो है वो ऑपरेशन मेघदूत से ये पूरा सियाचिन ग्लेशियर जो है वो भारत के आधिपत्य में आ गया था। चाइना बहुत बार प्रयास करता है कि सियाचिन ग्लेशियर को भारत से क्या कर ले, छीन ले, लेकिन भारत इतनी आसानी से अपने पास से इसे नहीं जाने देगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज क्लास। ठीक है, आज की क्लास का आखिरी ऑपरेशन है सीमा सुरक्षा बल। जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान जो है वो चलाया गया? राजस्थान की सीमा पर जनवरी, अब जनवरी में क्या होता है भैया, ठंड पड़ती है ना। जनवरी में क्या होता है, ठंड जो है वो ठंड पड़ती है। और ठंडों में अगर हम लोग बोले कि मैम ये जो सीमा सुरक्षा बल या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ है, ये ऑपरेशन सर्द हवा और गर्म हवा दोनों चलाता है। गर्म हवा यानी भयंकर भीषण गर्मी की स्थिति में क्या कोई घुसपैठ जो है वो घुसपैठ नहीं हो जाए। और सर्द हवा जो है कि भयंकर सर्दी की स्थिति में जितने भी रेगिस्तानी इलाके हैं या पाकिस्तान के साथ जो सीमा लग रही है वहां से कोई घुसपैठ ना कर ले। तो जनवरी में चलाया जाता है ऑपरेशन सर्द हवा, और गर्मियों में यानी जून जुलाई के महीने में चलाया जाता है ऑपरेशन गर्म हवा। तो एक साप्ताहिक अभ्यास होता है जो प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में घने कोहरे के कारण घुसपैठ की घटनाओं की जांच करना इसका बेसिक उद्देश्य था। और भारत के गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए इस अभ्यास को आयोजित भी किया जाता है। तो ये एक ऑपरेशन नहीं, इसे आप एक युद्धाभ्यास भी यहाँ पर क्या कर सकते हो, बोल सकते हो।
ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस क्लास में क्या किया, पार्टिसिपेट किया। और ऐसे ही अभी बहुत सारे टॉपिक्स और भी मैं आप लोगों के सामने लाने वाली हूँ, जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो क्या करेंगे, प्ले करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लास जो है वो क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्लस आप सब लोगों को याद रखना है कि Y675 इज माई कोड। Y675 इज माई कोड। आप अगर अड्डा 247 के किसी भी बैच का, किसी भी टेस्ट सीरीज का, किसी भी बुक का हिस्सा बनना चाहते हैं और उसमें अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो यूज दिस कोड Y675 फॉर द बेटर डिस्काउंट। ठीक है, आपको इस कोड से जो इनिशियल डिस्काउंट के अलावा भी जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो जरूर मिलेगा और उन्हीं सभी बैचेस का हिस्सा जो है बनने में आपकी मदद भी करेगा। ठीक है, चलिए तो थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों के साथ क्लास लेकर, और आपको भी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। प्लस अगर आपका कोई भी सजेशन हो इस क्लास को लेकर या इन सीरीज को लेकर तो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।